प्रांतीय अध्यक्ष हैं सर्व आदिवासी समाज युवा मोर्चा के। सुभाष जी, आज हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति जी आई थी, अच्छा मौका था, गौरव जनजाति दिवस जो है वो पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में ये आयोजन था। फिर पता चला कि आपके समाज के लोग कुछ विरोध भी कर रहे हैं, उनको हाउस अरेस्ट भी करना पड़ा। ये क्या विरोध की क्या जरूरत है? राष्ट्रपति आ रही हैं तो स्वागत होना चाहिए सारे समाज के द्वारा, समाज के लिए कार्यक्रम था ये। आपका आप म्यूट हटा लीजिए। सुभाष जी बोलिए। सुभाष जी आया आवाज? जी बोलिए बोलिए। जोहार जोहार जोहार। बहुत खुशी की बात है कि आजादी के जब भारत देश आजाद हुआ था तब राष्ट्रपति जी उस क्षेत्र पे आए थे और आ जाए, और वो भी बहुत अच्छा हमारे वर्ग से है, आदिवासी वर्ग की बेटी है। हम हमेशा ही स्वागत करते आ रहे हैं और हमेशा करेंगे ही, और क्योंकि हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे समाज की एक बेटी उस पद तक, जो भारत देश का एक सर्वोच्च पद है, वो धारण की है। और हम कभी भी अपने समाज के किसी भी व्यक्ति का कोई अपमान या फिर उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। हमने स्वागत किया जी। बाकी दिक्कतें ये है कि सिर्फ एक मुखौटा बना के लाके या फिर उनको जो यहाँ की वास्तविक स्थिति है छत्तीसगढ़ से, उससे अवगत न कराना, ये भी गंभीर विषय है। आदिवासी जब से भारत देश आजाद हुआ है, अपने कई बहुत सारे जो मौलिक हक अधिकार है उनके लिए लड़ता आ रहा है। आज आप सरगुजा से लेके बस्तर तक के पूरे छत्तीसगढ़ के स्थिति परिस्थिति को समझते हैं। हो सकता है हमारे संगठन के लोग, हमारे समाज के लोग अपने जो अभी के जो वर्तमान स्थिति परिस्थिति में जो हमारी समस्याएं हैं उनसे अवगत कराने की बात रखे होंगे। तो ये कारण ये हो सकता है कि सिर्फ नाचने कूदने वाला समाज नहीं है, अपने हक अधिकार को बहुत बेहतर तरीके से समझने वाला समाज है। अभी का युवा पढ़ा लिखा है, जानता है कि मेरे अधिकार क्या है। छत्तीसगढ़ राज्य में बड़ी विडंबना है कि सबकी चिंता की जाती है, आदिवासियों की चिंता नहीं की जाती। अरे मुख्यमंत्री है आपके तो समाज के, मुख्यमंत्री बना दिया गया, आप क्या चिंता? ठीक है, देखिए एक राजनीतिक पार्टियों की स्थितियां परिस्थितियां उनकी एक है, वो हम स्वागत करते हैं। बाकी जब हमारी संवैधानिक अधिकारों की बातों को अगर गंभीरता से ना ले राजनीतिक पार्टियां, तो हमको रोड में आना ही पड़ता है, अपनी बात को रखने के लिए कोई ना कोई माध्यम रखना पड़ता है। ये बड़ा एक विषय है। आज हम बहुत गंभीर चिंतन मनन पे और बहुत बड़ी समस्या पे भिड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिक, हमारा जो पुरातन समय से हम जल जंगल जमीन के जो हम रक्षक हैं, अपने आप को मानते हैं, और बड़ा हमारा स्नेह जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। अगर उन चीजों का क्षरण भरण होता है तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज आज भी, आज सरगुजा में हमारे जितने साथी हैं वो कहीं न कहीं हसदेव को लेके, वहां 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के मांगों को लेके, पेशा कानून के लेके आज भी संघर्ष कर रहे हैं। और अगर किसी बड़े हमारे समाज के या देश के बड़े किसी विभूषी को अपना बात बताना चाहते हैं, तो अगर ना बताया जाए और अपने बात रखने का कोई, उनको वीआईपी पास भी दिया गया, और जब उनकी बातें नहीं आएंगे तो क्या सिर्फ बड़े बड़े पंडालों को, भीड़ों को देखने के लिए कोई नहीं? तो क्या चाहते थे? आज का दिन ये मांगे तो आप कई बार रख सकते हैं, आज का दिन चुना जब राष्ट्रपति आई है, वो भी आपके समाज की है, दिवस भी आप लोगों का था। नहीं तो हम, अरे भाई संवैधानिक अधिकारों का मांग जिनका दिवस है वो तो खुद क्रांतिकारी थे ना, भारत देश की संस्कृति सभ्यता अपने हक अधिकार के लिए लड़े ना। उस देश पे, उस देश के हम महान विभूतियों का स्वागत करते हैं। उस और महामहिम जी सिर्फ वहां लोगों से रूबरू होने आई थी कि वहां उनकी समस्याएं क्या है। पंडो समाज थे, छोटे छोटे और समाज है वहां, उनसे बात करने आए थे। उनको रोका क्यों गया? क्या उनको बताना नहीं चाहिए था क्या? अगर प्रशासन क्यों ऐसा डर रहा था कि अपनी बातों को हम महामहिम जी के पास न ले जाएं या ना पहुंचाया जाए? ठीक है।